रात में स्मार्टफोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग की आदत युवाओं और टीनएजर साथियों की सेहत को तेजी से बिगाड़ रही है। दरअसल सोशल मीडिया गतिविधियों से अपडेट रहने के लिए युवा दिन भर के काम से फुर्सत होने के बाद रात में ऑनलाइन स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। ये आदत तेजी से लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही है, लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को पता है कि लेट नाइट स्क्रॉलिंग की ये जो आदत है, ये अपनी सेहत के साथ सीधा खिलवाड़ करने की तरह है। क्योंकि कुछ मिनटों के लिए सोशल मीडिया पर जाने और स्क्रॉलिंग करने की ये आदत कब घंटों में बदल जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। और उस समय हम ये भूल जाते हैं कि जो समय हम ऑनलाइन रहने पर या नाइट स्क्रॉलिंग पर खर्च कर रहे हैं, वो हमारी नींद का कीमती समय है। और निश्चित ही ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक बात है, क्योंकि देर रात तक नाइट स्क्रॉलिंग करने की वजह से अधिकांश युवा और टीनेजर्स अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते हैं, सुबह देर तक सोते हैं। इससे उनकी दिनचर्या तो बिगड़ती ही है, लेकिन लगातार नींद की ये कमी उनके लिए सेहत का गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। हाल ही में हुए कुछ शोध ये बताते हैं कि लेट नाइट स्क्रॉलिंग करने की वजह से आप अनिद्रा, ओवरवेट, हाई ब्लड प्रेशर और यहां तक कि डिप्रेशन और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों के भी शिकार बन सकते हैं। और नींद का चक्र बिगड़ने से जब आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, तो निश्चित तौर पर कई बीमारियों के लिए आपका शरीर खुल जाता है, जो बहुत आसानी से आपको अपनी गिरफ्त में ले सकती है। एक्सपर्ट या वैज्ञानिक देर रात तक ऑनलाइन रहने के इस जुनून को या इस आदत को या इस लत को रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। और इस पूरे मामले का दुखद पहलू यह है कि लोग सब कुछ जानते हुए भी इस आदत से मुक्त नहीं हो पाते और अपनी नींद का कीमती समय ऑनलाइन रहने में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्क्रॉल करने में और स्क्रीन से चिपके रहने में बिता रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर यह आदत गंभीर है, विचार करने योग्य है और बदलने योग्य है। इस संबंध में एक्सपर्ट जो सुझाव देते हैं जिनसे आप इस आदत को बदल सकते हैं या इसको तुरंत बदल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, तो कम से कम कर सकते हैं। इसके लिए कुछ तरीके हैं, जिनमें पहला तरीका यह है कि जब भी आप रात में नाइट स्क्रॉलिंग करने के लिए बैठ रहे हैं, उस समय आप निश्चित तौर पर टाइमर का इस्तेमाल करें और एक नियम बना लें कि टाइमर में समय पूरा होते ही हर हालत में फ़ोन को बंद कर देना है, स्क्रॉलिंग को रोक देना है और उसके बाद सोने के लिए चले जाएं। दूसरा सुझाव जो एक्सपर्ट देते हैं वो ये है कि इस समय में आप नोटिफिकेशंस को, ऐप्स के जो नोटिफिकेशंस होते हैं उनको बंद कर दें, ताकि नई नई सूचनाएं आने से जो आपकी जिज्ञासा बढ़ती है स्क्रॉलिंग को और ज़्यादा करने की, वो कम हो सके। और अगर वो जिज्ञासा कम हो जाए तो भी हम नाइट स्क्रॉलिंग के अपने टाइम को घटा सकते हैं, उस पर कुछ कंट्रोल, कुछ नियंत्रण हम कर सकते हैं। और तीसरी आदत ये है कि कोशिश ये करें
कि खाना खाने के बाद रात का जो समय है, बजाय उस समय को स्क्रीन पर खर्च करने के, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर खर्च करने के, बेहतर ये हो कि उस समय को आप अपने परिवार के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ खर्च करें। एक्सपर्ट कहते हैं कि सोने से कम 2 घंटे पहले स्क्रीन से दूरी बना लेनी चाहिए। मैं आपसे कहता हूं कि 2 घंटे ना सही, कम से कम 1 घंटे पहले, सोने के 1 घंटे पहले आप स्क्रीन से पूरी तरह से दूरी बना लें, आभासी दुनिया से बाहर आ जाएं और उस समय को, सोने के पहले का जो आधे घंटे का, 1 घंटे का जो भी समय है, उसको आप अपने परिवार के साथ बातचीत में अपनी दिन भर जो भी किया वो बताएं, उनकी सुने और बातचीत करें। उसमें उस समय को खर्च करें, उससे आपके दिमाग को रिलैक्स होने का मौका मिलेगा और दिन भर की जो भाग दौड़ की जो मानसिक और शारीरिक थकान है, उससे आपको रिलैक्स होने का समय मिलेगा। जब आप बिस्तर पर जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका तन और मन तनावपूर्ण स्थिति में नहीं होगा। लेकिन अगर आप नाइट स्क्रॉलिंग करते हुए बिस्तर पर जाते हैं, सोने के लिए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से भरे हुए होते हैं और ये स्थिति सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो नाइट स्क्रॉलिंग की इस बुरी आदत को, इस बुरी लत को जितनी जल्दी हो सके छोड़ने की कोशिश कीजिए। जब तक आप नहीं छोड़ सकते हैं, तब तक के लिए कम से कम इसको कंट्रोल कीजिए, अपनी सेहत की सुरक्षा कीजिए और लंबे समय तक हम एक अच्छा स्वस्थ जीवन जी सकें, इस दिशा में कदम ज़रूर उठाइए। नमस्कार।